नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का प्रमुख व्यक्तित्व का भाग नंबर 1 का। सबसे पहले चौधरी छोटू राम, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। दोस्तों, चौधरी छोटू राम से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि दोस्तों चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ। चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881। कब हुआ था साथियों? 24 नवंबर 1881। चौधरी छोटू राम का जन्म रोहतक जिले के गढ़ी सापड़ा गांव में हुआ था। कौन से गांव में था? गढ़ी सापड़ा। गढ़ी सापड़ा, गढ़ी सापड़ा ये रहेगा रोहतक जिले के अंतर्गत। कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा रोहतक में। और गढ़ी सापड़ा का वर्तमान में नाम बदलकर चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया है। गढ़ी सापड़ा का नाम बदलकर छोटू राम नगर कर दिया गया है। इनका जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 को। इसका गढ़ी सापड़ा रोहतक जिले में हुआ था। एक बार बचपन में इनका बचपन में नाम पूछा गया था। इनका बचपन का नाम होता था चौधरी रिछपाल। क्या होता? बचपन का नाम होता था रिछपाल। रिछपाल। चौधरी छोटू राम के बचपन का नाम होता था रिछपाल। उसके बाद आगे ये क्वेश्चन आता है कि इन्हें बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी। बीए की पढ़ाई की थी 1905 सर स्टीफन कॉलेज से। बीए की पढ़ाई की थी 1905 में सर स्टीफन कॉलेज। ये रहेगा नई दिल्ली। स्टीफन कॉलेज, सर स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली। ये प्रश्न परीक्षा में बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रिछपाल। और इन्होंने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी? ये की थी स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। कब की थी? ये की थी 1905। उससे आगे आता है इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई कहाँ से की थी? एलएलबी की पढ़ाई की थी इन्होंने 1910-11। ये 1910 या 11 जो भी ऑप्शन मिलेगा राइट आंसर हो सकता है। 1910-11 ये की थी आगरा से। एलएलबी की पढ़ाई की थी इन्होंने आगरा। और बीए की पढ़ाई की थी इन्होंने सर स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली। उसके बाद आगे आता है हमारा, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जाट गजट समाचार पत्र। जाट गजट समाचार पत्र। जाट गजट समाचार पत्र के संपादक भी हैं चौधरी छोटू राम। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में चौधरी छोटू राम के द्वारा निकाला गया। कब निकाला गया? 1916 चौधरी छोटू राम के द्वारा। और ये किस भाषा का साप्ताहिक पत्र था? ये था उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र। ये था उर्दू भाषा का पत्र। जाट गजट नामक पत्र चौधरी छोटू राम के द्वारा 1916 में निकाला गया रोहतक जिले से। उसके बाद आगे आता है 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी? 1923 में इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1923। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। उसके बाद आगे आता है 1924 में चौधरी छोटू राम ने जमींदारा लीग की भी स्थापना की थी। यह क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। 1924 जमींदारा लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम के द्वारा की गई। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना, जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में की गई। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन आता है, इन्हें कौन सी उपाधियां दी गई है? इन्हें काफी उपाधियों के द्वारा नवाजा गया है। इनकी उपाधि रहेगी साथियों रहबरे आजम। कौन सी रहेंगी? रहबरे आजम। ये उपाधि इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि क्यों दी गई थी? ये इसलिए दी गई थी क्योंकि चौधरी छोटू राम हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को एक समान समझते थे। और दूसरी उपाधि थी साथियों जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा भी चौधरी छोटू राम को बोला जाता है। और बाखड़ा डैम का जन्मदाता, बाखड़ा डैम का जन्मदाता काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बाखड़ा डैम का जन्मदाता भी चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। बाखड़ा डैम का जन्मदाता, बाखड़ा डैम का जन्मदाता भी चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। और एक उपाधि रहेगी साथियों हमारी दीन बंधु चौधरी छोटू राम। कौन सी रहेगी? ये रहेगी दीन बंधु, दीन बंधु। और एक उपाधि रहेगी साथियों सर की उपाधि। अंग्रेजों के द्वारा सन 1937 में चौधरी छोटू राम को सर की उपाधि से नवाजा गया। सर की उपाधि
सर छोटूराम सर की उपाधि 1937 में अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा 1937 में चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद आगे आता है 1937 के बाद आगे रहेगा। इन्होंने एक कथन कहा था, उसका क्या वो कथन था साथियों, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चौधरी छोटूराम का क्या कथन था। इनका कथन था साथियों हमारा, गोरे बनियों के संगीनों के साथ में काले बनिए हमारा शोषण कर रहे हैं। इनका जो कथन था वो था साथियों, गोरे बनियों के संग में काले बनिए हमारा शोषण कर रहे हैं। उसके बाद आगे आता है कथन के बाद ये रहेगा साथियों, मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने लगाई थी। मोर के शिकार पर महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी साथियों चौधरी छोटूराम ने। मोर के शिकार पर महत्वपूर्ण भूमिका किसने लगाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चौधरी छोटूराम ने। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया कि मोर के शिकार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निम्न में से कौन है, चौधरी छोटूराम। उसके बाद आगे था इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 1945 में। कब हुई थी साथियों 1945, जन्म हुआ था 1881 और मृत्यु हुई थी 1945। उसके बाद आगे आता है साथियों इनकी एक प्रतिमा है गढ़ी सापड़ा गांव में। प्रतिमा इनकी 64 फुट की प्रतिमा है जो सबसे इसकी चौधरी छोटूराम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण 2018 में 19 अक्टूबर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इनकी मूर्ति रहेगी, इनकी प्रतिमा है 64 फुट की सबसे ऊंची प्रतिमा। चौधरी छोटूराम की प्रतिमा की ऊंचाई पूछी जाए तो ये रहेगी 64 फीट। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, इसका अनावरण किया गया था साथियों 9 अक्टूबर 2018। किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और एक बार ये भी पूछा गया था कि जो इनकी प्रतिमा थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी। इनकी प्रतिमा के वास्तुकार रहेंगे राम सुतार। वास्तुकार कौन रहेंगे साथियों, जिन्होंने इनकी प्रतिमा बनाई थी वे रहेंगे राम सुतार। और इन्होंने इस गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी डिजाइन तैयार किया था राम सुतार ने। और चौधरी छोटूराम की प्रतिमा भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और साथियों आगे आता है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ये रहेगी साथियों हमारी मुरथल सोनीपत। कहाँ पे रहेगी, मुरथल सोनीपत। मुरथल रहेगा हमारा सोनीपत। चौधरी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1987। दोस्तों चौधरी छोटूराम से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ये था चौधरी छोटूराम का छोटा सा परिचय। एक बार इसे दोबारा देखेगा। सबसे पहले चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ था, ये हुआ 24 नवंबर 1881। उसके बाद आगे आता है इनके बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था साथियों रिचपाल। क्या नाम था, बचपन का नाम रहेगा रिचपाल। और इन्होंने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी, इन्होंने बीए की पढ़ाई दिल्ली के सर स्टीफन कॉलेज से की थी और ये की थी 1905। एलएलबी की पढ़ाई 1910 और 11 ये की थी आगरा से। उसके बाद इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र निकाला था 1916 में। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में निकाला गया था और ये उर्दू भाषा में निकाला गया पहला पत्र था। उसके बाद इन्होंने 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना चौधरी छोटूराम के द्वारा की गई। उसके बाद आगे आता है इन्हें किस कौन सी उपाधियों से नवाजा गया। उपाधि रहेंगी साथियों रहबर आजम। ये उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को एक समान समझते थे, इसलिए इन्हें रहबर आजम की उपाधि दी गई थी। जमींदारों का मसीहा भाखड़ा डैम का जन्मदाता और दीनबंधु में चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। 1937 में इन्होंने नेशनल की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा नेशनल की उपाधि से नवाजा गया था। मोर के शिकार पर महत्वपूर्ण भूमिका मोर के शिकार पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चौधरी छोटूराम। उसके बाद आता है इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1945 और इनकी प्रतिमा रहेगी गढ़ी सापड़ा गांव जिला रोहतक में और उनकी प्रतिमा की ऊंचाई है 64 फीट ऊंचाई है। इसका अनावरण किया गया था 9 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इनकी एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इनकी यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, वो की गई है मुरथल सोनीपत। दोस्तों ये था चौधरी छोटूराम का जीवन परिचय। इससे परीक्षा में जरूर कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।